कृष्णा राधे राधे। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और एकादशी के व्रत का पारायण किया जाएगा। एकादशी का व्रत सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता, तुलसी माता और श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करता है तो इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और सुखमय जीवन जीने का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि 5 वर्ष तक करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल मात्र सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सफला एकादशी अनेक प्रकार के यज्ञों का पुण्य फल प्रदान करने वाली मानी गई है। सफला एकादशी के व्रत का पारायण 2024 27 दिसंबर को यानी कि आज शुक्रवार को किया जाएगा। पारायण करने का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:12 से 9:16 तक। आप इसी बीच में पारायण कर सकते हैं। पारायण करने से पहले विष्णु जी के अवतारों की कथा, तुलसी माता की कथा, बांके बिहारी की कथा और लक्ष्मी माता की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए सुनते हैं पहले अवतार की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की, जय हो तुलसी माता की अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता है के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हैग्रीव था। वेदों को चुरा लिया जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हैग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया? कल्पांत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्माओं था ही बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए
अपने कमंडल में डाल दिया तथा एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कई और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटी पड़ गई। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वहाँ छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वरों में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी, समुद्र उमड़ जाएगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुँचेगी, आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको मत्स्य अवतार का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक दृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय से उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य उठा। वे जीते ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सत्यव्रत की रक्षा की और सप्तऋषियों की रक्षा की और वेदों की रक्षा की, वैसी जो मेरी कहानी सुने हुंकारा भरे उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। की कथा सुनेंगे तुलसी माता की। बोलो तुलसी महारानी की जय।
कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्र में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती है कि तू भी तुलसी माता की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह लड़की का मन तुलसी माता की सेवा में नहीं लगता था। फिर कुछ समय बाद लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के लिए किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ ही वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बारातियां भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की प्रशंसा की जगह उसकी बुराइयां करने लगे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी तो भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चला गया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उल्टा कर दिया। तब गोपाल ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहा हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। कथा की लोक स्त्री यह है कि तुलसी की सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। अतः तुलसी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। द्वादशी के दिन अगर तुलसी माता की पूजा करते हैं और यह कहानियाँ सुनते हैं तो तुलसी माता हमारी सभी मनवांछित फलों को पूरा करती है। बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनेंगे राजा अम्बरीश की कथा, जो कि हर द्वादशी के पारायण के दिन हमें अवश्य सुननी चाहिए। राजा अम्बरीश पांडवों के वंश के राजा थे। वे बहुत ही धर्मात्मा परम ज्ञानी थे। सदैव ही श्री कृष्ण की आराधना में व्यस्त रहते थे। भगवान में दृढ़ विश्वास रखते थे। सदा भगवान के भजन कीर्तन और ध्यान में ही लगे रहते थे। संसार की समस्त संपत्तियों को मिट्टी के समान समझते थे। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि के ध्यान में निरंतर मगन रहते थे। जो वहम साप कभी नहीं रोका जा सकता था, वह भी राजा अम्बरीश को स्पर्श नहीं कर सका। श्री हरि की भक्ति करते करते उसने धीरे धीरे राज्य की समस्त वस्तुओं और संबंधों का परित्याग कर दिया। इनकी पत्नी भी धर्मशील, संसार से विरल भक्ति परायण थी।
राजा रानी दोनों ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर श्री कृष्ण जी की आराधना करके भक्ति भाव से पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और सब अतिथियों को विदा किया। फिर राजा रानी के व्रत का पारायण करने की तैयारी की। उस समय श्राप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में उनके यहाँ पधारे। राजा अम्बरीश जी ने खड़े होकर आदर सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अध्यात्म मार्ग से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए थे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रही थी। राजा अम्बरीश जी धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि को विलंब हो रहा है, परंतु अतिथि को भोजन कराए बिना अगर स्वयं भोजन कर ले और द्वादशी रहित पारायण ना करे तो दोनों में दोष है। ब्राह्मणों ने परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि जी को आने में विलंब हो रहा है तो राजा अम्बरीश जी जल पारायण कर सकते हैं। उन्होंने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि जी के आने की बाट देखने लगे। जब दुर्वासा ऋषि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर लौटे तो उन्हें यह ज्ञात हो गया कि राजा ने पारायण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि बहुत तपस्वी थे, परंतु बहुत ही क्रोधी थे, भूखे थे। यह जानकर कि राजा ने पारायण कर लिया, क्रोध से थरथर कांपने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजा कितना अज्ञानी है, इसने मेरा घोर अपमान किया है, मुझे भोजन खिलाए बिना खा लिया है, मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। यह कहते कहते ही वह क्रोध से जल उठे और अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया। वह प्रलयकारी आग की तरह धधक उठी थी, हाथ में तलवार लेकर राजा पर टूट पड़ी। उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। बिना परमात्मा ने पहले से ही अपने भक्त सेवक के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। चक्र ने दुर्वासा की कृपा को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है। तब अपने प्राण बचाने के लिए भयभीत होकर भागने लगे। भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ने देखा कि चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तब वह सुबीर पर्वत की गुफा में प्रवेश के लिए दौड़े। दुर्वासा बचाव के लिए चारों दिशाओं आकाश, समुद्र, पृथ्वी, अतल वितल, अधिलोक, समुद्र लोक, पान और स्वार्थी लोक में गए। समस्त जगह उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा, तब कोई रक्षक नहीं मिला तो ब्रह्मा जी आप स्वयं भगवान हैं। भगवान के इस तेजमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम भगवान के भक्त द्रोह ही को बचाने में असमर्थ हैं। तब निराश होकर दुर्वासा जी शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर भगवान जी ने भी उत्तर दिया कि उस प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम भी भगवान की माया को नहीं जान सकते, हम सभी उस माया के घेरे में हैं। यह चक्र भगवान का शस्त्र है, यहाँ हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उसी भगवान की शरण में जाओ, वही चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, वही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान जी के साथ वहीं विराजमान हैं। दुर्वासा जी चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान से कहा कि आप संतों के एकमात्र रक्षक हैं, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका
परम प्रभाव जानकर मैंने आपके भक्त का अपमान किया है। आपके नाम का उच्चारण करने के नरकीय जीव भी भक्त हो जाते हैं। भगवान जी ने कहा, दुर्वासा, मैं तो सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्त ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। भक्त जन मुझे प्यार करते हैं। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, उसे छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ। दुर्वासा, मैं आपसे और क्या कहूँ। मैं अपने सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना कीजिए। अपनी भक्ति पर अवमानना कीजिए और क्रोध पर काबू पाने का प्रयास कीजिए। दुर्वासा जी भगवान की महिमा समझ गए कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंत में दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। राजा अम्बरीश से क्षमा मांगी। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप दुर्वासा जी की जलन मिटा दीजिए और चक्र को शांत कर दीजिए। भगवान जी ने अम्बरीश जी की प्रार्थना सुनकर चक्र को शांत कर दिया। राजा भी चक्र की स्तुति करने लगा। चक्र शांत हो गया। तब दुर्वासा जी चक्र के कष्ट से मुक्त हो गए। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश का भी धन्यवाद किया। कहा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का सत्कार किया और उनको आदरपूर्वक भोजन खिलाकर विदा किया। राजा अम्बरीश ने भी 1 वर्ष तक दुर्वासा जी नहीं आए थे तो भोजन ग्रहण नहीं किया। पानी पीकर ही समय व्यतीत किया था और दुर्वासा जी को विदा करके स्वयं भोजन ग्रहण किया। भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी किया और उनसे कही कि हे भगवान, मेरी भक्ति सदा सर्वदा आपके चरणों में यूं ही लगी रहे। हे प्रभु, जैसे आपने दुर्वासा जी की रक्षा की, वैसे ही जो भी मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे, उनके समस्त परिवार की रक्षा करना और उन पर अपनी सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसा माता की जय। द्वादशी के पारायण में यह कथा अवश्य सुनी जाती है। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की और विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखना। बोलो तुलसी माता की जय हो।